तो कैसे हैं दोस्तों, आशा करते हैं कि आप सब अच्छे ही होंगे। स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल मैथ रीजनिंग स्टडी पॉइंट में। मैं प्रीतम राजा फिर से ले आए हैं आप सबके बीच लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। तो चलिए चलते हैं हम लोग और देखते हैं टाइप नंबर 2 सवाल आज का जो है प्रॉफिट एंड लॉस से। तो चलिए चलते हैं हम लोग अपने सवाल की तरफ। बने रहिए हमारे वीडियो के साथ और देखते रहिए आप लोग मैथ रीजनिंग स्टडी पॉइंट। एक दुकानदार ने एक साइकिल 1250 रुपया में खरीदा, 20% इसकी मरम्मत पे खर्च किया और 1650 रुपया में उसे बेच दिया। इसमें लाभ या हानि बताएं। अब कोई भी दुकानदार है या आप ही हैं, ठीक है, 1250 रुपया में एक साइकिल को आप खरीदें, 1250 रुपया में एक साइकिल को खरीदें और 20% उसका 20% आप जो है उसमें मरम्मत पे खर्च कर दिए। यानी कि साइकिल में कुछ टूटा फूटा रहा होगा जिसे आप ठीक करवाने के लिए उसका 20% हिस्सा उसमें और खर्च किए आप, ठीक है, और उसे 1650 रुपया में आपने बेच दिया। ठीक है, साइकिल को बनवाने के बाद आप क्या किए कि 1650 रुपया में उसे आप बेच दिए। तो आपको उस पर लाभ हानि क्या हो रहा है वो निकालना है, आपको लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है। तो चलिए बनते हैं हम लोग सवाल की तरफ और देखते रहिए। एक दुकानदार ने एक साइकिल 1250 रुपया में खरीदा और उसे 20% मरम्मत पे खर्च किया। उसने 20% उसका रिपेयरिंग मरम्मत पे खर्च किया और उसे 1650 रुपया में बेच दिया। 1650 रुपया में बेच दिया। उसकी लाभ या हानि ज्ञात करें। लाभ या हानि निकालिए। सिंपल सी बात है दोस्तों, आपने एक साइकिल खरीदें जिसका मूल्य आप खरीदें 1250 रुपया में और उस पर आप रिपेयरिंग करवाएं। साइकिल में कुछ टूटा फूटा रहा होगा जिसे आप मरम्मत करवाएं। तो मरम्मत पे खर्चा हुआ आपका 1250 का 20%। ध्यान में रखिएगा, 1250 का 20% आपने उस पर मरम्मत पे खर्च किए। उसके बाद आपने 1650 रुपया में वह साइकिल को बेच दिए। 1650 रुपया में आपने वह साइकिल को बेच दिए। तो आपको लाभ हो रहा है या हानि, यही आपको ज्ञात करना है। आपको लाभ हुआ या हानि यही ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं सवाल की तरफ। तो 1250 गुने 20% साइकिल पे उसने क्या किया, खर्च किया, मरम्मत करवाया, है ना। तो 20% क्या, तब 20 पंचे 100, आप 5 को जो है 1250 से काट दीजिए तो 25 बेर में 125, तो 25 बेर में ये कट गया। 25 बेर में 0 का 0 डाल दीजिए तो कितना आ गया, 250। 250, ये 250 क्या आया निकल कर, ये 250 क्या आया मेरे प्यारे मित्रों, आप कह सकते हैं ये जो 250 आया ये रिपेयरिंग खर्चा आया। जो साइकिल खरीदा दुकानदार, उसने इस साइकिल पे जो है 250 रुपये का रिपेयरिंग जो होता है उसमें लगाया, उसमें और लगा दिया। तो ये तो आप जोड़िएगा ना, इसको तो आप क्रय मूल्य में जोड़िएगा कि भैया साइकिल खरीदे हम 1250 रुपया में और 250 रुपया उसमें जो है और हम खर्च किए, रिपेयरिंग में खर्च किए। मान लीजिए साइकिल टूटा रहा, फूटा हो, चैन खराब हो, कुछ भी हो सकता है ना। तो क्या किया यहाँ 250 रुपया जो है और उसने खर्च किया। स्पष्ट यहाँ नहीं बताया कि 1250 रुपया में खरीदें और 250 रुपया मरम्मत पे खर्च कर दिए। उसने कहा कि 1250 रुपया में हमने खरीदा और 20% जो है उसमें और हम मरम्मत पे खर्च किए। स्पष्ट है मेरे प्यारे मित्रों। अब प्लस हो गया 250, है ना, 250 में 1250 जोड़ दीजिए, है ना, या 1250 में 250, तो टोटल आ जाता है मेरा निकल कर कितना, 1500, है ना। ये आ गया 1500 निकल के आ गया। तो 1500 क्या हुआ, ये 1500 क्या आया, ये क्रय मूल्य आया, साइकिल का क्रय मूल्य, मतलब साइकिल पर टोटल खर्चा कितना हुआ। तो आप कहिएगा साइकिल पर टोटल खर्चा कितना हुआ, 1500 रुपया। आप कहिएगा सर साइकिल पर टोटल खर्चा तो 1500 हुआ, 1500 रुपया टोटल खर्चा हुआ और साइकिल को बेच फिर कितना में दिया, साइकिल को बेचा फिर कितना में गया। तो आप कहिएगा कि साइकिल को बेचा गया 1650 रुपया में, है ना, 1650 रुपया में बेचा गया साइकिल को। तो 1650 रुपया इसको माइनस कर दीजिए यहाँ पे, है ना। 1650 रुपया को माइनस करते हैं आप तो कितना आ जाता है, तो आ गया आपका 150।
कोई डाउट मेरे दोस्तों? 150। अब फायदा हो रहा है कि लॉस हो रहा है? आपको ये फायदा हो रहा है कि लॉस हो रहा है? तो आप कहिएगा सर यहाँ पर तो 150 रुपया का जो है फायदा हो रहा है, 150 रुपया का जो है प्रॉफिट हो रहा है। कैसे, देख लीजिए। तो ये जो आ गया 150 रुपया, इस पे लाभ या हानि निकालना है। तो लाभ हानि निकालने का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं कि लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य, है ना। जो लाभ आया उसे आप लिख दीजिए 150 गुने 100 अब बटा क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य मेरा कितना निकल के आया था? क्रय मूल्य कितना आया था? 1500 है ना, 1500 आया था क्रय मूल्य। ये 1500, 0 से 0 को काट दीजिए, अब 15 को यहाँ काट दीजिए, 10 बेर में कट गया। इसका कितना आया? 10%। 10% क्या हो रहा है मेरे मित्रों? तो 10% इस पर क्या हो रहा है? तो 10% इस पे फायदा हो रहा है। लाभ कितना निकल के आया? 150, ठीक है, 100 लिख दिए। हमेशा लाभ या हानि हमेशा किस पर निकलता है? क्रय मूल्य पे ही ना निकलेगा। आप जो है किसी भी वस्तु को बेच रहे हैं, क्रय मूल्य कितना में खरीदे, कितना में वस्तु को खरीदे और कितना में बेच रहे हैं। जो कभी भी कोई भी सवाल बनता है दोस्तों, लाभ हानि कभी भी अगर बोला जाएगा निकालने के लिए, तो वो क्रय मूल्य पे ही निकलता है कि कितना में खरीदे हैं, कितना में बेच रहे हैं। उसी में से ना घटाइएगा तो पता चलेगा कि लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है ना। तो क्रय मूल्य पे ही बनता है। तो क्रय मूल्य को हमेशा याद रखिएगा कि क्रय मूल्य हमेशा नीचे में लिखा जाता है। इस चीज को याद रखिए। इसीलिए मेरे मित्रों, हम आप सबको बोलते हैं कि ट्रिक आप खुद बना सकते हैं, परंतु सबसे पहले आपको उसके लिए इसका फॉर्मूला जो होता है वो आपको याद ही रखना होगा। फॉर्मूला को याद ही रखिएगा। फॉर्मूला याद हो गया ना, पहले बेसिक को आप पकड़ लीजिएगा ना, हाई लेवल तक ऑटोमेटिक आप आ जाइएगा मेरे मित्रों। तो पहले बेसिक आपका क्लियर होना चाहिए। अगर आपको पता नहीं रहेगा कि हम जो है से ऊपर में किसको लिखें, नीचे में किसको लिखें, अगर मान लीजिए कि आपको पता ही नहीं रहेगा कि हम नीचे में क्या लिखें, ऊपर में क्या लिखें, तो क्या होता है कि नीचे वाला को ऊपर लिख दीजिएगा, ऊपर वाला को नीचे लिख दीजिएगा और कटिंग कीजिएगा, आंसर नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। कैसे आएगा? जब तक आपको फॉर्मूला याद नहीं है कि क्रय मूल्य को किधर लिखना है, ऊपर कि नीचे लिखना है, ये आपको पता होना चाहिए ना। और जब आपको ये पता होगा नहीं क्रय मूल्य को हम नीचे लिखेंगे, लाभ या हानि जो आएगा यहाँ पर हम लिख देंगे। अगर मान लीजिए कि इसमें अगर मान लीजिए कि 250 रुपए का हानि होता है तो उसको भी ऊपर लिखते हैं, गुने 100 लिख देते हैं, है ना, उसे भी ऊपर लिखते हैं, और क्रय मूल्य को क्या लिखते हैं? नीचे लिखते हैं। तो ये डाउट क्लियर होना बहुत ही जरूरी है, याद रखिएगा इस चीज को। तो मेरा कितना हुआ है यहाँ पर? तो 10% का क्या हो रहा है? 10% यहाँ पर क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। आप बोल सकते हैं 10% लाभ हो रहा है, 10% लाभ हो रहा है यहाँ पे। तो चलिए चलते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। तो चलिए चलते हैं हम लोग सवाल नंबर 2 पे। तो किसी व्यक्ति को विक्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है। किसी व्यक्ति को विक्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है, तो क्रय मूल्य पर कितना प्रतिशत का लाभ या हानि होगा? तो क्रय मूल्य पर कितना प्रतिशत का लाभ या हानि होगा? 20% की हानि हो रहा है, 20% की हानि हो रहा है। 20% की हानि किस पे हो रहा है दोस्तों? तो ये हो रहा है विक्रय मूल्य पर। विक्रय मूल्य पर 20% की हानि हो रहा है। तो कोई भी व्यक्ति खुद में कितना होता है? तो आप कहिएगा 100, आप कहिएगा 100। विक्रय मूल्य खुद में क्या होता है? 100 होता है, खुद में 100 होता है। कोई भी संख्या खुद में 100 होता है, ठीक है। तो विक्रय मूल्य पर 20% क्या हानि हो रहा है? ध्यान में रखिएगा इस बात को। विक्रय मूल्य पर 20% का हानि हो रहा है, ठीक है। अगर विक्रय मूल्य पर 20% का हानि हो रहा है तो क्या लिख देंगे हम लोग? 80। नहीं, कभी नहीं। विक्रय मूल्य पर हो रहा है, इस बात को ध्यान में रखिए। विक्रय मूल्य पर हो रहा है 20% का, इसका मतलब वस्तु रहा होगा कितना? 20% बराबर कितना? 120 रुपया का वह वस्तु रहा होगा। 120 रुपया का वो वस्तु रहा होगा जिस पर विक्रय मूल्य पर 20% की हानि हो रहा है। 20% की हानि हो रहा है। 20/120 गुने 100। कोई डाउट नहीं,
कोई डाउट नहीं। 6 बेर में कट गया और 6 को 100 से काटिएगा तो 50 और इधर 3, तो क्या आया मेरा आंसर निकल कर 50/3%। कोई डाउट मेरे दोस्तों? कोई डाउट इस सवाल में? बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था लेकिन समझने वाला है। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था लेकिन मजेदार था। यहाँ पे बोला जा रहा था कि 20% विक्रय मूल्य पर जो है 20% विक्रय मूल्य पर जो है उसको हानि हो रहा है। 20% विक्रय मूल्य पर हानि होता है। विक्रय मूल्य पर कभी हानि कहे ना तो ये बात जान जाइएगा कि उसमें और जोड़ेगा वो जुटेगा। ये बात हमेशा याद रखिएगा। कभी भी विक्रय मूल्य पर कहे हानि हो रहा है, बेचने पर विक्रय मूल्य पर हानि हो रहा है तो उसको जोड़िएगा। इस बात को याद रखिए। इस सवाल में बहुत ही कंफ्यूजन होता है। कितना व्यक्ति क्या बोलते हैं 20% का हानि हो रहा है तो यहाँ पे 80 लिख देते तो क्या होता, सवाल गलत बन जाता, सवाल गलत हो जाता। 20% यहाँ पे हानि लिख देते लोग, 20% यहाँ पे हानि कर देते हैं, परसेंटेज का सवाल कर देते हैं। लेकिन लाभ हानि एक अलग चीज होता है मेरे मित्रों, परसेंटेज एक अलग होता है। तो इसको समझना बहुत जरूरी है। हर चीज को आप एक ही तरह से नहीं बना सकते हैं। यहाँ पे समझिए विक्रय मूल्य पर जो है विक्रय मूल्य पर 20% का हानि हो रहा है, इसका मतलब 120 रहा होगा तब ना 20% का हानि हो रहा है, तो 100% पे आके अटक गया। बात डाउट क्लियर है? बात समझ पा रहे हैं मेरे मित्रों? बात समझ पा रहे हैं? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं? तो चलिए चलते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 3 है, देखते हैं। एक वस्तु को 72 रुपया में बेचने पर 10% की हानि होती है। एक वस्तु को 72 रुपया में बेचने पर 10% की हानि होती है। 5% लाभ प्राप्त करने के लिए उसका विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? 5% लाभ प्राप्त करने के लिए उसका विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? चलिए दोस्तों चलते हम लोग सवाल की तरफ। 72 रुपया में बेचने पर यहाँ 10% का हानि हो रहा है। 72 रुपया में बेचने पर 10% का हानि हो रहा है तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना रहा होगा? हम मान लीजिए कोई वस्तु को 72 रुपया में बेच दिए, 72 रुपया में बेच दिए, खरीदारी हमें पता ही नहीं, अब 72 रुपया में बेच दिए। अब पता चला कि 10% का हानि हो गया। पता चला बाद में कि इस वस्तु को जो बेचे उस पर 10% हम लॉस में चले गए, तो क्रय मूल्य भैया क्या था वो निकालिएगा तब ना पता चलेगा। तो क्रय मूल्य चलिए हम लोग निकालते हैं। क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे? 72 रुपया का वस्तु, 72 रुपया वस्तु को बेचे 100 अब बटा कितना 90 10% जो है हानि हो रहा है, 10% हानि हो रहा है। तो हम लोग क्रय मूल्य निकालने के लिए यहाँ 100 में से 10 घटाएंगे, 100 में से 10 घटाएंगे तो 90% ये जानते हैं आप लोग। तो चलिए हम काटते हैं, है ना। तो 0 को 0 से काट दीजिए, 0 को 0 से काट दीजिए और 9 8 72, 9 8 72 तो कितना आंसर निकल के आ गया? 80 क्या आ गया? तो 80 आ गया ये क्रय मूल्य। 80 क्या आ गया? क्रय मूल्य। बात को समझिए, ये 80 क्या आया? 80 आया क्रय मूल्य कि वस्तु का अब क्रय मूल्य पता चला है। क्रय मूल्य जो है 80 रुपया है, समझे ना। 72 रुपया में जो चीज को बेचे थे जिसका क्रय मूल्य हमें पता नहीं था, उसका क्रय मूल्य अब निकल के आ गया कि 80 रुपया वस्तु का क्रय मूल्य है। अब इस पर क्या करना है? सवाल बोल रहा है इस पर 5% का आप लाभ कमाइए। सवाल बोल रहा है कि इस पर जो है 5% का लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। अब बात को समझिए, बात को समझिए कि ये जो क्रय मूल्य, मतलब सिंपल सी बात समझिए, क्रय मूल्य मेरा निकल गया 80 रुपया। अब 80 रुपया के वस्तु को कितना में बेचिएगा, कितना में बेचिएगा कि 5% लाभ होगा। सिंपल सी बात है, 5% लाभ होगा तो इसका 10% कितना होता है? 10% आप 80 का 10% कहिएगा कितना? 8 रुपया। 10% 8 रुपया, 5% बोल रहा है तो सिंपल सी बात है कितना? 4। ऐसे भी जोड़ सकते हैं आप, 4 84 ऐसे भी लिख दीजिएगा तो आपका आंसर आ गया, है ना। 84 रुपया ऐसे भी लिखिएगा तो आपका आंसर आ गया। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आपको परसेंटेज समझना जरूरी है। लाभ हानि अगर बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप प्रतिशत को क्लियर कीजिए।
क्लियर कीजिएगा प्रतिशत को, तभी आपसे लाभ हानि जो है वो क्लियर हो पाएगा। यहाँ पे बोल रहा है 5%। दोस्तों ऐसे सवाल के लिए तो पेन कापी उठाने की जरूरत नहीं है, लेकिन बेसिक क्लियर करने के लिए समझना भी बहुत जरूरी है। जब आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा तो सवाल अपने आप बनेगा, अपने आप बनेगा। तो यहाँ पे 80% आया, 80% का 5% कितना होता है? 80% का 10% 8 हुआ, 10% 8, 5% कितना? 4। तो 5% में लाभ कमा रहा है ना, तो इसमें जोड़ दीजिएगा, 84 निकल के आ गया। अगर इसको बनाना है तो बनाने के लिए देखिए क्या करना है। बनाने के लिए जो है लिखना होगा आपको बराबर 80 गुने 105 बटा 100। कोई दिक्कत नहीं, आप इसे काट दीजिए 21 बेर में और ये 20 बेर में काट दिए। कोई दिक्कत नहीं। अब 20 को जो है आप 8 से काटिएगा कै बेर में? तो 4 बेर में, 4 बेर में काट दिए। अब 21 चौका कितना? तो 84। 21 चौका 84। देखिए आंसर वही निकल के आ रहा है मेरे दोस्तों, आंसर वही निकल के आ रहा है, 84 वही निकल के आया है ना। तो इतना ताम झाम करने की जरूरत नहीं है, आपको प्रतिशत याद होना चाहिए, समझने में आना चाहिए कि भैया 72 का 10% कितना होगा, 80 का 10% कितना होगा, 90 का 10% कितना होगा। अगर 90 का 10% कहे तो 9, 80 का कहे तो 8। सिंपल सी बात है। 100 का अगर आपसे पूछे तो आप कहिएगा 10। तो यहाँ पर बोल रहा है 5%, तो हम डायरेक्ट क्या किए, यहाँ पर 80 का 10% कितना होता है? 8 रुपया। 8 का अधिया कितना होता है? 4 को जोड़ दिए 84। हमको इतना ताम झाम करने का क्या जरूरी है, मेरा आंसर निकल के आ गया था 84। अगर आप ऐसे भी निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं, 80 गुने 105 बटा 100, कटिंग कर दीजिएगा, आ गया आपका 84। डाउट क्लियर। चलते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। 480 के क्रयमूल्य वाली वस्तु का मूल्य क्या होना चाहिए ताकि 10% का लाभ हो? अब 480 रुपये वाली कोई वस्तु है, 480 रुपये का वस्तु है, ठीक है, जिस पे अंकित मूल्य क्या होना चाहिए ताकि उस पे 10% का लाभ हो? सिंपल सी यहाँ बात है, सिंपल सी बात है मित्रों यहाँ पर कि 4% छूट भी देना है, 4% कस्टमर को छूट भी देना है और 10% लाभ भी कमाना है, 10% लाभ भी कमाना है। तो 480 रुपया वाली क्रयमूल्य वस्तु को अंकित मूल्य क्या रखा जाए? 480 रुपया में जो वस्तु खरीदे हैं उसका अंकित मूल्य हम कितना रखेंगे, जो कि हमको 4% छूट भी देंगे और 10% मुनाफा भी हो, 10% लाभ भी कमाना है। तो यहाँ पे वो करना है। हम सबसे पहले हम लोग इस सवाल पे क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे बोल रहा है 4% छूट दे दीजिए। कैसे दे देंगे? ऐसे कैसे दे देंगे छूट? सबसे पहले अंकित मूल्य हमें निकालना है, सबसे पहले हमें अंकित मूल्य निकालना है कि उस पर रेट क्या फिक्स करें, वो रेट हम बनाएंगे, उसके बाद ना हम जो है छूट देंगे। 10% लाभ कमाना है हमें, तो 10% लाभ को हम पहले अर्जित कर लेंगे। 10% लाभ जो कमा रहा है उसको हम ठीक करके एक वो मूल्य बनाएंगे कि 480 रुपये का जो वस्तु है उस पर हमें 10% लाभ कमाना है और 4% का छूट देना है। उसका अंकित मूल्य क्या लिखें, मतलब वो पैकेट पे जो है मूल्य का हम क्या लिखें, जो 480 रुपये हम जो वस्तु को हम खरीद के लाएं उस पर अंकित मूल्य हम क्या लिखें कि 4% का डिस्काउंट भी देंगे और 10% फायदा भी कमाएंगे। तो सबसे पहले हम 480 का 10% लाभ निकालते हैं कि 10% लाभ क्या निकलता है, उसके बाद डिस्काउंट करेंगे। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, देखिए बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। तो 480 यही है ना, 480 का 10%, ये सब देखिए कोई बड़ी बात निकालना है नहीं, आप लोग 10% आराम से निकाल सकते हैं। 48 रुपया आ जाएगा, 48 रुपया आ जाएगा। ये सब कोई तो सिंपल सी बात है मेरे प्यारे मित्रों। 10% कभी भी कहे ना, 10% कभी भी कहे ना तो दहाई संख्या को ले लीजिए, दहाई संख्या को आप ले लीजिए, इसका है ना। तो 10% कितना आ गया, 10% कितना आ गया 48 रुपया। 48, अब 48 को क्या करना है, 48 को क्या करना है 480 में जोड़ देना है, 480 में जोड़ देना है। तो लिख देते हैं हम यहाँ पर 48 480, यही ना, 48 480 को लिखेंगे
तो क्या आ जाएगा मेरा 528। बहुत मजा आने वाला है, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। बने रहिए वीडियो के साथ और देखते रहिए मैथ रीजनिंग स्टडी पॉइंट। लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरे प्यारे मित्रों। चलिए हम लोग चलते हैं सवाल की तरफ, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। अब देखिए क्या आया यहाँ पर 528। ये क्या आ गया, ये क्या आ गया भैया, ये आ गया कि 10% अगर हम लाभ कमाते हैं, बात को ध्यान से समझिएगा, बहुत मजा आने वाला है। 448 रुपये का कोई वस्तु, 448 रुपये का कोई हम वस्तु खरीदें जिस पर हमें 10% लाभ कमा रहे हैं, तो 48 रुपया 10% लाभ, इसको हम जोड़ दिए तो 528 आ गया। 528 10% लाभ तो हम फिक्स कर दिए। अब क्या करना है, अब 4% डिस्काउंट देना है इस पे। अंकित मूल्य फिक्स हो गया। अब अंकित मूल्य जो है 528 रखना है, ये हमने फैसला कर लिए कि 528 रुपया अंकित मूल्य रखेंगे। ये मेरा फैसला हो गया कि 528 रुपया अंकित मूल्य हो रहेगा। और इस पर जो है क्या करेंगे, अब 4% का छूट देंगे। मेरे प्यारे मित्रों बात को समझिए कि हमने लाभ 20 पर फिक्स कर दिए 10%। अब क्या करना है, 4% जो है बस छूट देना है। 528 गुने 96 बटा 96। इसे हम काट देंगे इसको, तो ये 25 बेर में कट गया और ये 24, और 24 को 528 को आप भाग दीजिए, 24 को 528 से भाग दीजिएगा तो आ गया ये 22। कितना आ गया, 22 आ गया। कोई डाउट नहीं। और अब 22 को 25 से आप गुना कर दीजिएगा, 22 को 25 से गुना कीजिएगा, दिख रहा है ना, 22 को 25 से अगर गुना कीजिएगा आप, 22 गुने 25, 22 गुने 25 को गुना करते हैं तो कितना निकल के आ गया, 550। ये मेरा आंसर निकल के आ गया 550। डाउट क्लियर हुआ मेरे मित्रों, डाउट क्लियर हुआ, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सिंपल सी बात है यहाँ पर कि अब हमने क्या किया कि 4% का छूट दे दिए। अब हमने क्या किया कि 4% का छूट दे दिए, तो 4% का छूट दे दिए तो कितना आ गया मेरा, कितना आ गया 550। कितना आ गया 550। कोई डाउट क्लियर हो गया। चलिए चलते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। तो मेरे प्यारे मित्रों इस सवाल में कहा जा रहा है 560 रुपया में बेचने पर 10% का लाभ हो रहा है। कोई भी वस्तु को 560 रुपया में बेचा, क्वेश्चन को कभी भी मेरे प्यारे मित्रों अगर मैथ बनाइए तो क्वेश्चन को कम से कम 2 बार जरूर पढ़िए, कम से कम, मजा आ जाएगा मेरे प्यारे मित्रों, मजा आ जाएगा। तो सवाल में बोला जा रहा है एक मोबाइल को 5060 रुपया में बेचने पर 10% का लाभ होता है, 10% का लाभ होता है। यदि 4830 रुपया में बेचा जाए तो कितना प्रतिशत का लाभ या हानि होगा, कितना प्रतिशत का लाभ हानि होगा। बड़ा ही मजेदार सवाल है, बहुत ही मजेदार सवाल है दोस्तों। तो क्या बोले 10% का लाभ हो रहा है, तो 10% लाभ पहले हम निकाल लेते हैं, 10% लाभ निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, लिखेंगे 5060 गुने 100 बटा 110। 110 क्यों लिखे, 110 क्यों लिखे, 10% का लाभ निकाल रहे हैं, 10% का लाभ निकाल रहे हैं, इसीलिए 110 लिखे हैं। अगर हानि बोला जाता तो हानि निकालते तो कितना लिखते हैं, यहाँ पे 90 लिखते हैं। यहाँ पे 10% का हानि बोला जाता तो कितना लिखते हैं, 90 लिखते हैं। तो यहाँ पे 110 लिख दिए। चलिए हम लोग काटते हैं, 0 से 0 काट दिए, 11 को हम 506 से काटेंगे तो 4 और 6 40 बेर में काट देंगे, 40 बेर में ये कट हो गया। ठीक है, तो मेरा अब क्या निकल के आ गया, तो आप इसको गुना कर दीजिएगा 100 से, तो आ गया मेरा 46, आ गया कितना 4600। ये क्या निकल के आया, ये 4600 क्या निकल के आया, वस्तु का खरीदारी, वस्तु को हम कितना में खरीदे थे उस चीज को सबसे पहले निकाला जाता है। तो उस चीज को हमने क्या किया कि सबसे पहले वस्तु का खरीदारी निकालेंगे, उसके बाद ही ना पता चलेगा कि हमें लाभ हो रहा है कि हानि, प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस। खरीदारी रेट हमको पता रहेगा तब ना। खरीदारी रेट जब तक पता नहीं रहेगा, मान लीजिए ये पेन है, हमने कितना में खरीदा और कितना में बेच रहे हैं, ये हमें पता रहेगा उसके बाद ना।
अब हमें पता ही नहीं कि इसको हम कितना में खरीदे तो भैया कितना में बेचेंगे, पता ही नहीं चलेगा कि फ़ायदा हो रहा है कि लॉस हो रहा है। इसीलिए सबसे पहले लाभ और हानि कभी भी निकाला जाता है मेरे प्यारे मित्रों, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। सबसे पहले क्रय मूल्य को निकाला जाता है। क्रय मूल्य मतलब खरीदारी, क्रय मूल्य मतलब खरीदारी। इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि सबसे पहले क्या निकाला जाता है, क्रय मूल्य निकाला जाता है। क्रय मूल्य पे ही कभी भी मैथ का लाभ हानि कभी भी बोले निकालने के लिए तो क्रय मूल्य निकालना ये बहुत जरूरी है। तो हमने अब क्या किया, यहाँ पर 46 रुपया क्या निकाल लिए, क्रय मूल्य। 46 रुपया क्या आ गया मेरा, ये क्रय मूल्य आ गया। अब इसे क्या बोला जा रहा है सवाल में, सवाल में इसे बोला जा रहा है कि 4,830 रुपया, 4,830 रुपया में अब बेचा जाए तो कितना प्रतिशत का लाभ होगा। सवाल में पहले क्या था कि 5,060 रुपया में बेचने पर 10% का लाभ हो रहा था। 5,060 रुपया में बेचने पर 10% का लाभ हो रहा था। तो कोई दुकानदार कहा कि भैया 10% हम लाभ कमा रहे हैं, हमको इतना नहीं कमाना है, हमको कुछ कम कमाना है भाई, कुछ कम कमाना है। तो 5,060 रुपया के जगह पर उसने सोचा कि 4,830 रुपया कमाएंगे। अब कितना कमाएंगे, 4,830 रुपया ही हम कमाएंगे। 5,060 रुपया अब नहीं कमाना है, अब कितना कमाना है, 4,830 रुपया कमाएंगे। तो अंकित मूल्य अब क्या रखा जाए, उस पर हमको लाभ होगा कि हानि होगा वो निकालना है कि 4,830 रुपया में अब बेचेंगे तो हम क्या फायदा में आएंगे, फायदा में आएंगे, वो हमको निकालना है कि फायदा होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए बने रहिए हमारे वीडियो के साथ, देखते हैं हम लोग क्या हो रहा है। तो इसमें से क्या करना है हमें कि 4,000 लिखेंगे माइनस 4,800, 4,000 हो गया 830 रुपया। तो 4,830 जब लिखें तो क्या निकल के आ गया 230। अब ये 230 क्या हो रहा है, अब ये 230 क्या हो रहा है मेरे प्यारे मित्रों, ये 230 जो निकल के आया यही तो लाभ निकल के आया, यही तो लाभ था, यही तो लाभ निकल के आया। कोई डाउट, 230 रुपया जो निकल के आया क्या निकल के आया, लाभ। अब क्या हो रहा है कि अगर बात को समझिए कि अगर हम 4,830 रुपया में भी वस्तु को बेचते हैं, 4,830 रुपया में भी बेचते हैं, फिर भी हमें 230 रुपया का लाभ हो रहा है, 230 रुपया का लाभ हो रहा है। 230 रुपया है, परसेंटेज में इसे अब बदलेंगे ना, परसेंटेज में अब बदलना है। 230 रुपया यहाँ पर लाभ हो रहा है। लाभ को हमेशा परसेंटेज में बोला है निकालने के लिए सवाल में, ठीक है। तो इसे परसेंटेज में अब हम निकालते हैं। परसेंटेज पर किस पर निकालेंगे मेरे प्यारे मित्रों, हमेशा याद रखिएगा लाभ या हानि बोले निकालने के लिए तो क्रय मूल्य, ये चीज को एकदम दिमाग में डाल के रखिए। क्रय मूल्य का मतलब होता है खरीदारी, कितना में आप वह वस्तु को खरीदें, ये चीज याद रखिए। तो चलिए चलते हैं हम लोग अपने सवाल की तरफ। इसे ये फार्मूला हमने लिख दिया था बेसिक के लिए, समझने के लिए मेरे प्यारे मित्रों। आप लोग फार्मूला को याद रखिएगा, सवाल बनाने में बड़ा मजा आएगा। फार्मूला को याद रखने से क्या होगा ना कि आपको इस चीज़ को दिमाग में सेट हो जाएगा कि हमें किस वर्ड को ऊपर लिखना है और किस वर्ड को नीचे लिखना है। हमेशा विद्यार्थी यहीं पे गलती करते हैं, कटिंग करने में ही गलती करते हैं। क्रय मूल्य को ऊपर लिख देते हैं, विक्रय मूल्य को नीचे लिख देते हैं। भैया तो सवाल तो गड़बड़ बनेगा ही, क्योंकि आपको फार्मूला याद ही नहीं है। सिर्फ ट्रिक क्या है भाई, ट्रिक तो आप खुद बना लीजिएगा, सवाल को देखते जाइए। तो सवाल में क्या बोल रहा है, 230 रुपया का लाभ हो रहा है, इसको प्रतिशत में बदलना है। किसमें, 4600 रुपया क्रय मूल्य है, इस बात को याद रखिए। क्रय मूल्य क्या निकल के आया था, मेरा क्रय मूल्य था 4600 रुपया, क्रय मूल्य था 4600 रुपया। तो 230 लिखेंगे हम, 230 गुने 230 गुने 100, 230 गुने 100 बट्टा कितना, बट्टा क्रय मूल्य, लाभ गुने 100, लाभ निकल के कितना आया 230 गुने 100 बट्टा क्रय मूल्य कितना था 4600, क्रय मूल्य कितना था 4600। मेरे प्यारे मित्रों सवाल को बहुत प्यार से समझिए। लाभ जो निकल के आया यहाँ लिखें, फार्मूला ही होता है। लाभ जो निकल के आया वो यहाँ लिखें, है ना। लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य, ये हो गया लाभ, इसको बोलिए लाभ, है ना, गुने 100 हुआ और नीचे बट्टा में ये हो गया क्रय मूल्य, ये हो गया क्रय मूल्य। नीचे वाला क्या हो गया, क्रय मूल्य। अब दोनों जीरो से दोनों जीरो को काट दीजिए, 46 को 130 से भाग दीजिए, तो 46 को 130 से भाग दीजिएगा तो आ जाएगा मेरा 5। ये आ गया 5 बेर में भैया कट गया, 5 बेर में
40 को 130 से काटिए तो 5 बेर में कट गया। ये क्या हो रहा है, अब बात को समझिए, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। तो आप कहेगा सर 5% का इस पे लाभ हो रहा है, 5% का इस पे लाभ हो रहा है। डाउट क्लियर मेरे प्यारे मित्रों, डाउट क्लियर। सवाल को बड़ी गौर से समझिए और एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए सवाल को। बहुत ही बेहतरीन सवाल था, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कॉपी पेन लेके बैठे हुए मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे मित्रों, तो इसे आप नोट जरूर कर लीजिए। अब यहाँ पर क्या किए हमने, क्या किए कि यहाँ पर जो लाभ निकल के आया 130 लाभ जो निकल के आया वो क्रय मूल्य से हम देख लिए। तो क्या हो रहा है मेरा 105% का लाभ हो रहा है, 5% क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो मेरे प्यारे मित्रों, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए इसी तरह मेरा वीडियो, मेरा चैनल, आपका वीडियो, आपका चैनल, मैथ रीजनिंग स्टडी पॉइंट। मिलते हैं फिर अगले बार, तब तक के लिए जय हिंद।